हेलो एवरीवन। आज हमारे साथ देवांश कोसर है जिन्होंने महाराष्ट्र का लॉ सीईटी 3 और एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम 2024 में 97.21 परसेंटाइल जो है ये लेके आया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस देवांश फॉर गेटिंग सच अ गुड स्कोर इन द लॉ एंट्रेंस एग्जाम। Thank you, ma'am. Thanks a lot. ओके। सो देवांश जो है ये बी एडुकेयर घाटकोपर ब्रांच के स्टूडेंट रह चुके हैं। एंड देवांश आई वुड लाइक टू नो, जब आपका रिजल्ट आया तब आपका और आपके फैमिली मेंबर्स का क्या रिएक्शन था ये रिजल्ट देखने के बाद? It was so surprising. थोड़ा for few seconds it was like ये ना इतना आ गया, and it was like good, हाँ हो गया. And मेरे मॉम को तो बिलीव ही नहीं हुआ था because she never believes कि I'll score good. उनको हर बार ऐसा ही लगता है कि I won't score. तो for a minute she was like ओ अच्छा है ठीक है. Then after a point when she realized it's 97.21 out of 100 and everything, then everybody was happy कि हाँ अच्छा मिल गया. Now you'll get a थोड़ा सा good college and everything. You have good start उस हिसाब से. हाँ, मॉम डैड दोनों ऐसे खुश थे, सब अच्छा था. दे बिलीव कि हाँ डिड इट. गुड टू हियर दैट। एंड फाइनली जब हम अच्छा कुछ करते हैं पेरेंट्स के चेहरे पे जो खुशी देखने को मिलती है, बिकॉज या दैट्स द बेस्ट थिंग जो हम कभी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। दैट्स वर्थ इट. करेक्ट। सो दिवांश, कैन यू टेल मी, आपने लॉ जो है ये करना है, आपको करियर ये आपने सिलेक्ट किया, ये डिसीजन आपने कब और क्यों लिया? एक्चुअली मैं लास्ट आई व्हेन आई वाज डूइंग माय बीकॉम आई वाज डूइंग एसीसीए एज वेल साइड बाय साइड. एंड उसमें भी थोड़ा देयर वाज अ पार्ट ऑफ लॉ इन एंड आउट थोड़ा, तो वाज गोइंग थ्रू देयर, तो वो भी एक इंटरेस्टिंग पार्ट लगा. एंड आई वांटेड टू परस्यू अ सेकेंड डिग्री, तो मैं उसके लिए भी आई वाज गोइंग थ्रू थिंग्स एंड एवरीथिंग. बहुत लोगों से बात किया एंड एवरीथिंग, तो उसमें आई फाउंड आउट कि लॉ इज अ प्लेस which will be a good combination with ACCA because finance and law somewhere go hand in hand. एंड इट बिकम्स कि आपके पास कोई आ रहा है व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है कि आप उनके फाइनेंसेस भी मैनेज कर रहे हो एंड एज वेल एज यू हैव नॉलेज ऑफ लॉ. तो वो एक पर्सन आपके इनर सर्कल में ही रहता है, सो इट हेल्प्स यू इन अ वाइडर ग्रोथ. एंड बी इन लॉ यू बिकम गुड विथ योर लैंग्वेज एंड आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ जाती है. एंड समवेयर आई फील लॉ इज अ फील्ड वेर यू नीड टू कीप पेशेंस. तो एक करेक्ट। जो मेरे वेयर देयर इज अ प्लेस वेयर आई लैक इन पेशेंस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आई गेस वो भी मेरा सुधर जाएगा. आई बिकम अ लॉट पेशेंट एंड अ कामर पर्सन. ओके फाइन देवांश। सो आई थिंक यू डेफिनेटली सेड राइट कि फाइनेंस और लॉ जो है बहुत हैंड इन हैंड जाते हैं। इसीलिए लॉ एज अ करियर जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है प्रेफर करते हैं, स्पेशली दे डोंट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्फ कि चलो हमने सीए डिग्री ले लिया, सीएस डिग्री ले लिया, हम्म. सीएफए कर लिया। दे डोंट रेस्ट्रिक्ट देमसेल्व्स आज के टाइम पे। अ लॉट ऑफ प्रोफेशनल्स, लेट इट बी द डॉक्टर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स और एनीबडी एल्स, दे गो फॉर द लॉ बिकॉज लॉ इज समथिंग जो बहुत ही बेसिक हो जाता है एज अ सिटीजन, तो आपको पता हम्म. होना ही चाहिए। और आप अपना करियर जो है उसमें बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हो, बिकॉज आपके प्रोफेशन के साथ अगर वो हैंड इन हैंड जा रहे हैं लॉस, इट विल डेफिनेटली बी द चेरी ऑन द केक, राइटली सेड देवांश। यस 100%. ओके। सो देवांश, कैन यू टेल मी, आपने अपनी प्रेपरेशन जो है ये जब आपने स्टार्ट करी, डेफिनेटली देयर माइट बी सम चैलेंजेस जो आपने फेस किए हम्म. होंगे। कैन यू शेयर हाउ डिड यू डू द टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट चैलेंजेस डिड यू फेस व्हाइल योर प्रिपरेशन? मतलब व्हेन आई स्टार्टेड, मैंने जुलाई में स्टार्ट किया था, तो इन द स्टार्ट वो इतना हो रहा था कि आई हैव, मेरे को क्लास जाना है, क्लास से आके आई नीड टू ऐसा आई वाज फ्रॉम स्टार्ट. आई वाजंट स्टडिंग फॉर द होल 5-6 घंटे और समथिंग. मैं दिन के 1.5-2 घंटे जितना देता था. तो वो ऐसा कि 2 घंटा क्लास भी जाना है, 2 घंटा इधर जाना है, तो फॉर एक महीना तो मेरे को यही फिगर आउट करने में चला गया कि मेरे को टाइम मैनेज कैसे करना है, कौन से सब्जेक्ट्स में आई हैव माई वीकनेसेस, कौन से सब्जेक्ट्स में आई हैव माई स्ट्रेंथ. तो पहले तो आई वेंट लिटिल बिट स्लो, बट मैंने फिगर आउट करना चाहा बिकॉज आई न्यू कि जैसे जैसे टाइम क्लोजर आएगा, अगर मेरे पास मेरा स्ट्रेंथ और वीकनेसेस डाइवर्सिफाइड होगा, तो मेरे लिए इजी हो जाएगा इन द लास्ट कोर्स ऑफ टाइम कि मेरा कोर्स ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, मेरे को कहाँ ज्यादा ध्यान देना है और कहाँ कम ध्यान देना है. तो एक महीना तो आई फिगर, मेरे को वो फिगर आउट करने में ही गया कि मॉर्निंग में क्लास, बिकॉज इन द होल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द डे मेरा आई हैड माई ओन बिजनेस. तो मेरे को वहां भी ध्यान देना पड़ता था, एज वेल एज माई एसीसीए का डिग्री ऑल्सो यूज टू रन साइड बाय साइड. तो सैटरडे संडे मेरे को वहां के लेक्चर्स होते थे एज वेल. उसके बाद तो मॉर्निंग में गोज इन माई बिजनेस, देन आफ्टरनून भी उसमें ही चला जाता है. इट एनी एवरीथिंग एंड एनीथिंग कम्स अप टू यू इन एन इमरजेंसी.
तो वो सब मैनेज करते करते दोपहर हो गई, दोपहर के बाद शाम को तो सीधा क्लास जाना है। तो फॉर फर्स्ट 15 days इट वाज जस्ट लाइक कि मैं आई एम लॉस्ट समवेयर, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट कि मेरे को क्या करना है। फिर धीरे धीरे ना गॉट बैक इन ट्रैक, स्टार्टेड वेकिंग अप थोड़ा जल्दी, एंड फिर धीरे धीरे स्टार्टेड डूइंग थिंग्स। तो आई रियलाइज कि नो जीके इज अ प्लेस जहाँ पे मेरे को कांस्टेंट रीडिंग करना पड़ेगा एंड नीड टू बी इन टच विद द, अब जो वीडियोस अपलोड हो रहे थे वो देखने हैं, उसके बाद गेट इन टच विद द न्यूज़पेपर। तो ऐसा चीज था कि जिसमें अगर मैं कंसिस्टेंट रहूंगा तो ही मैं कर पाऊंगा। तो एक चीज वो था कि जीके इज अ सब्जेक्ट जहाँ पे मैं कंसिस्टेंट रहा, बिकॉज एंड ऑफ द डे जीके एक ऐसा पेपर है जहाँ जो राइट है वो राइट ही रहने वाला है, यू कैन चेंज इट। एंड अगर उसको आपने स्ट्रेंथ बना लिया तो यू कैन स्कोर दैट 30 marks वेरी इजीली इन द कोर्स ऑफ 10 minutes ऑफ योर पेपर। करेक्ट। तो आई मैंने एक और दिन का फिर रूटीन बना लिया कि सुबह का 10 मिनट में न्यूज़पेपर पढ़ना ही है। तो द वंस आई वेक अप आई गेट माय न्यूज़पेपर एंड रीड इट। सो योर फर्स्ट टास्क वाज आई डिसाइडेड कि गो थ्रू द न्यूज़पेपर एवरी डे। देन आई रियलाइज दैट लॉ लीगल लैंग्वेज इज अ प्लेस जहाँ पे मेरे को आई नीड टू वर्क ऑन माई लैंग्वेजेस एंड वोकेबुलरीज, बिकॉज वर्ड्स कैन बी ट्विस्टेड एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सो मैंने थोड़ा स्टडिंग एंड प्रैक्टिस, जैसे कि वो प्रिंसिपल फैक्ट क्वेश्चंस हो गए, वो सब हो गए। सो दीज आर द थिंग्स कि मैं अगर एंड मोमेंट पे करने बैठूंगा तो वो नहीं होने वाला है। तो वो करेक्ट। मैंने मैंने जो मेजर मेजर चीजें थी वो मैंने धीरे धीरे करना चालू कर दिया था फ्रॉम द स्टार्ट। जैसे इंग्लिश भी हो गया, इंग्लिश में दिस अ पार्ट ऑफ ग्रामर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ऐसा नहीं कि स्पेसिफिकली ग्रामर पूछते, बट हर एक चीज में ग्रामर आ जाता है। करेक्ट। तो वो आपका अगर अच्छा होगा तो बहुत सारी चीजें आपकी, आपको लगा कि कवर नहीं हुई है बट दे इवेंचुअली गेट कवर्ड, बिकॉज आपने एक वाइडर स्कोप कवर कर दिया। जैसे प्रिंसिपल फैक्ट हो गया लीगल में, ओवर द पीरियड आपके 40 मार्क में से नहीं नहीं तो 8 से 9 प्रिंसिपल फैक्ट वाले क्वेश्चंस इजीली आ जाते हैं। तो आपने आप मैंने पहले बड़े बड़े चंक्स ऑफ मार्क्स, द टॉपिक्स विच आर हायर वेटेजेस, मैंने स्टार्टिंग से उस पर ज्यादा ध्यान दिया था। तो पहले मैंने जब मैं दिन के 1.5-2 घंटे दे पा रहा था तभी मैं वही चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहा था। जैसे लॉजिकल रीजनिंग में भी सिटिंग अरेंजमेंट और वो सारे जो टॉपिक्स थे, दे टेक टाइम, बिकॉज एक क्वेश्चन के ऊपर एक जो सम दिया होगा उस पे 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। करेक्ट। तो वो ऐसे मेजर मेजर बिग टॉपिक्स है जिसपे वेटेजेस हायर थे। बिकॉज इन द स्टार्ट ऑफ द क्लास ओनली यू रिमेम्बर, मैंने आपको पहले ही पूछ लिया था कि कौन से जगहों पे हायर वेटेजेस है। आई गेस अपना फर्स्ट लेक्चर था वेयर आपने जीके में और वो सब में आपने बता दिया था कि क्या आएगा क्या नहीं है। तो तब से मैंने ऐसा डिसाइड करके रहता है कि पहले मेरे को हायर वेटेजेस वाले चीजें खत्म करनी है। उसके बाद आई हैड माई एसीसी एग्जाम्स इन द कोर्स ऑफ 7 months। मेरे 2 बार आई हैड माई एसीसी एग्जाम्स, तो आई हैड एट 15 days गैप वहां पे भी, बिकॉज आई नीड टू स्टडी फॉर दैट एंड एवरीथिंग। सो एक तो यू नीड टू बी डिसिप्लिन्ड थ्रू आउट दोस टाइम, करेक्ट। बिकॉज आई हैव जब 1-1.5 महीना जब मैंने दैट डिसिप्लिन पाथ फॉलो नहीं किया, आई नो हाउ मच आई रिग्रेट दैट। इट फील्स कि अगर तभी भी डिसिप्लिन ले लिया रहता, यार 97.21 से 98 के इधर किधर पहुंच गया होता। सो दैट स्मॉल रिग्रेट रह जाता है, बट एंड ऑफ द डे भी हो गया है, कांट डू एनीथिंग। सो आई करेक्ट। सजेस्ट कि जो लोग देख रहे हैं ना कि अगर आप ज्वाइन कर रहे हो तो स्टार्टिंग से ही वो डिसिप्लिन, कि आप एवरीबडी इज ऑक्यूपाइड इन लाइफ। किसी का कॉलेज होगा, किसी का someone would be a working professional or anything, but अगर आप थोड़ा सा डिसिप्लिन रखोगे एंड लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस स्टार्ट से करना चालू कर दोगे तो वो आपको फील भी नहीं होगा और धीरे इवेंचुअली विल एंड अप डूइंग गुड थिंग्स। Correct. Rightly said, Devansh. This is very, very important. As you pointed out, discipline चाहिए, which means कि consistency होनी चाहिए पढ़ाई में। मतलब कभी थोड़ा पढ़ाई किया, कभी एग्जाम के टाइम पे ही बहुत ज्यादा पढ़ाई किया, तो that won't help you to reach your, I would say, destination, जो आपका गोल है, जो टॉप कॉलेजेस है। बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कंसिस्टेंसी जो है हम मेंटेन करके रखें। राइटली पॉइंटेड आउट, देवांश। सो देवांश, आई वुड लाइक टू नो कि डेफिनेटली प्रेपरेशन के वक्त कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो आपको आई वुड से कि थोड़ा सा टफ लग रहे होंगे। तो वो सब्जेक्ट्स जो है, ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स थे एंड हाउ डिड यू ओवरकम दैट पर्टिकुलर चैलेंज? डिफिकल्टी में मेरे को आई हैड ऑलवेज बीन लिटिल बिट, माय हैंड वाज स्लो विद द लॉजिक बिकॉज आई यूज्ड टू टेक टू मच टाइम इन सॉल्विंग द सम्स एंड एवरीथिंग। देन इंग्लिश में भी ऐसा लैंग्वेज था जहाँ पे आई यूज्ड टू मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स। तो इंग्लिश में पार्ट सर वाज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग।
like made everything easier. There were notes flowing in every time, practice sheets are coming on. तो हर बार वो था कि आप कुछ भी लेके जाओ, was a very easy to talk थिंक, आप उनसे कुछ भी शेयर कर सकते हो. इंग्लिश वाज अ सब्जेक्ट जो मेरे लिए हार्ड था व्हेन आई केम इन, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो बहुत इजी हो गया था. एंड इंग्लिश के लिए मेरे को मेन तो आई फोकस्ड ऑन सॉल्विंग. मेन थिंग वाज कि आप यू नीड टू टेक बुक एंड आपको बैठना पड़ेगा एंड आप सॉल्व करोगे. धीरे धीरे आप मिस्टेक्स निकालोगे, come with the doubts and get it solved. So first was English and then there was logic. Logic में there were many topics जैसे sitting arrangement हो गया, and I'm very weak with the directions. मेरे को आज तक right left समझने के लिए बहुत problem होता है. I'm the guy who will check with this कि हाँ I write with the right hand, so this is the right and that is the left. तो Okay. वो छोटे छोटे आई हैड दीज लॉजिक में भी वही था कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मेरे को आई फिगर्ड इट आउट कि लॉजिक में ये चैप्टर्स आई एम गोइंग डिफिकल्ट फॉर मी. एंड इंग्लिश में जैसे कि वो जो पैराग्राफ्स हो गए, उसका स्पॉटिंग द एरर्स हो गया. एंड देयर वाज अ पार्ट वेयर यू जस्ट नीड टू रीड एंड अंडरस्टैंड द मीनिंग्स, idioms, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड दोस सब्जेक्ट्स. तो वो सब के लिए मैंने धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने वो एक तो था कि आप यू स्टार्ट रीडिंग एंड प्रैक्टिसिंग. वो धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए एंड इट बिकम की आई वाज वेरी हैप्पी ऑन द डे ऑफ एग्जाम व्हेन माय लॉजिक पेपर गॉट ओवर विद जस्ट वन मिस्टेक. वो एग्जाम देके वो जो लॉजिक का एक मिस्टेक का जो खुशी था ना, कि जब घर पे दे रहा था तो इन एवरी पेपर आई यूज टू रियलाइज कि मैंने दो तीन तो गूफ अप किए हैं. पर उस दिन जब मेरे को आई रियलाइज कि ना आई हैव जस्ट मेड वन goof up एंड इट वाज अ सिली मिस्टेक, वो भी मेरी खुद की गलती की वजह से. आई वाज वेरी हैप्पी. हाँ, एक ही मिस्टेक हुआ, माय वन मार्क इज एट स्टेक एंड नॉट अ लॉट ऑफ बंच ऑफ टेंशन कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है. हम्म. सो आई एम हैप्पी विद दैट. प्रैक्टिस किया, थोड़ा मेहनत एंड इट वेंट. करेक्ट, राइटली सेड. पहले वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ताकि आप उस पर मेहनत कर सको. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स एक गलती करते हैं, उन्हें अगर कोई सब्जेक्ट हार्ड लगता है तो वो क्या सोचते हैं कि चलो हम ये बाद में कर लेंगे, या फिर ये हाँ थोड़ा टाइम साइड में रख देते हैं. दैट शुड बी अवॉइडेड, बिकॉज आपका वीक सब्जेक्ट ही जो है आपके पूरे पेपर का जो ओवरऑल मार्क्स है ये खींच के लेके आ सकता है, अगर आपने उस हाँ पर फोकस नहीं किया है तो. सो गुड पार्ट 100%. दिवांश, आपने ये वीक सब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करके उसको और मेहनत करके जो है इतना अपलिफ्ट कर लिया कि वो आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ही बन गया. हाँ, बिकॉज अगर आपको आपका वीकनेस पता होगा तब भी आप कुछ कर पाओगे. इफ यू फी आप उससे डर के, if you are running away from it, then you are anyway not able to gonna crack it. आपको पता है कि you already are weak in this and you are gonna score less. So instead of running away from it, if you try and solve it, तो जहाँ अगर if you are getting a 10% or 20% growth as well, I guess that's a very good number for me. When I come from a finance background, मिले ना 10% रिटर्न मिल रहा है for an worth of time, तो it's like हाँ, it is worth of something. So ओके. done सो those calculations. देवांश, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो कि आप अपनी प्रैक्टिस जो है कैसे किया करते थे. बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम एमसीक्यू प्रैक्टिस जो है करें, मॉक टेस्ट के लिए अपियर करें. तो आप हाँ, कैसे ये प्रैक्टिस किया करते थे? मैंने स्टार्टिंग में तो जो टॉपिक वाइज टेस्ट वो थोड़े बहुत देता था, बिकॉज आई अब जैसे वो आई हैड मेड द थिंक अगर समझो आज क्लास में कुछ सिखाया है तो आई गो बैक होम एंड वही रात को आई ट्राई टू गिव दोस मॉक टेस्ट. आई नो मैंने वो हर बार प्रैक्टिस नहीं कर पाया हूँ, बट आई हैव ट्राइड डूइंग इट. बिकॉज अगर अगर आई हैव 7 चैप्टर्स इन अ सब्जेक्ट, तो आई मेड श्योर कि मैंने 4-5 चैप्टर्स में तो वो फॉलो किया है. गिविंग दोस टॉपिक वाइज टेस्ट, तो आपको आई गेट टू नो कि इसमें मेरे को क्या पता है एंड क्या नहीं पता है. सो करेक्ट. द थिंग वाज वो जो आपको जो लोड अब जिस दिन आपने जो सीखा है वो लोड आप वो दिन अगर आप वाइप ऑफ कर रहे हो, देन आई फील सीईटी इज एन एग्जाम विच इज वेरी इजी. इट्स जस्ट करेक्ट. कि वो एवरी डे का थोड़ा थोड़ा काम कर लेंगे ना. जैसे कि जीके में देयर इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी. वो अगर आपने को तभी का तभी अगर आपने समझाया था, वही उसी दिन अगर आप कर लो ना एंड यू सॉल्व इट एंड यू गेट टू नो, तो फिर वो नेक्स्ट ऐसा है कि डायरेक्ट एग्जाम के टाइम पे रिवीजन भी कर रहे हो, दैट इज इनफ. पर अगर तभी ध्यान नहीं दिया तो यू नीड टू टेक दैट बुक्स अगेन, रीड एवरीथिंग, अंडरस्टैंड एवरीथिंग एंड देन सॉल्व इट. तो आई फील दैट बिकम्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. करेक्ट.
वही था कि थोड़ा थोड़ा आई मेड स्मॉल स्मॉल चेंजेस इन माय शेड्यूल, एंड जैसे कि रात को थोड़ा ज्यादा खींच लिया या सुबह उठ के थोड़ा ज्यादा खींच लिया, तो वैसे ही मैनेज होना, बिकॉज 24 घंटे से 25 तो होने नहीं वाले। करेक्ट। राइट सेट। तो टाइम मैनेजमेंट खुद को करना पड़ता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ चाहे हम कितने भी बिजी हो, एक हमारा अगर गोल है जो हमें अचीव करना है, तो हमें हमारे ही स्केड्यूल में थोड़े से, जैसे हम कंफर्टेबल है उस हिसाब से थोड़ी बहुत चेंजेस अगर हम कोशिश करेंगे, डेफिनेटली दैट्स पॉसिबल। एंड अगर गोल रीच करना है तो कभी कभी इफ रिक्वायर्ड तो सैक्रिफाइसेस भी लग सकते हैं। राइटली पॉइंटेड आउट देवांश। सो देवांश, आई वुड ऑल्सो लाइक टू नो आपने कौन से सोर्सेस जो है वो यूज किए थे अपनी पढ़ाई के लिए, फॉर द बुक मटेरियल एंड फॉर द मॉक टेस्ट और टॉपिक वाइज तो टेस्ट फोर etc. बुक्स विच आई गॉट फ्रॉम द क्लासेस, दैट वाज वे इनफ फॉर मी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था गोइंग आउट ऑफ दोज बुक्स, बिकॉज इट गेट्स बर्डन फॉर मी देन। तो मैंने वो 4 बुक्स एंड विच वर आई फील्ड ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, दोज वर वेरी सेल्फ सफिशिएंट, कि उसमें ना ही ज्यादा है, बिकॉज एट द स्टार्टिंग ऑफ द स्टेज मैंने आई वेंट टू अदर पब्लिकेशन बुक्स एंड एवरीथिंग। तो व्हेन आई कंपेयर्ड इट, यहाँ पे थोड़ा मटेरियल वाज समराइज्ड, many things which were cut off weren't meant to be important when I gave the paper. तो बहुत सारे ऐसी चीजें थी जिनका जरूरत भी नहीं था वो बुक्स में। आई फील those books were well enough to do for the exam and to get you to a very good respectable total. ओके फाइन। सो देवांश, अब आपका नेक्स्ट जो है एम क्या कर रहे हो इतने अच्छे स्कोर के साथ? व्हाट आर विच कॉलेज आर यू एमिंग फॉर? I am trying to get into KC. The first option is KC, and then second option is Advani. Great. Okay, good to know that, and I'm sure कि with this beautiful score, high chances है you might get into these one of the top colleges. So thank you, ma'am. अगर जिस दिन ये कॉलेज में एडमिशन है, the first thing I'm sending is a pack of sweets. Done. I'm waiting for the sweets then. 100%. Okay. So, Devansh, now would you like to give any advice to the future law aspirants who are aiming to get a similar, I would say, a score like you? I'll just say कि if you're into anything, get into, अगर आप ऐसा नहीं होता कि for everybody हर चीज वर्कआउट करता है, बट माय पॉइंट इज कि आप छोटे छोटे चेंजेस करो, बिकॉज फ्रॉम डे वन यू कांट बी द वन जिसको सब आ रहा होगा। बट Hmm. इट्स जस्ट कि थोड़ा डिसिप्लिन लेके और थोड़े छोटे छोटे चेंजेस करो, एंड मेक श्योर यू बी कंसिस्टेंट इन व्हाट यू डू, बिकॉज Hmm. बैकलॉग ऑलवेज विल गिव यू स्ट्रेस एंड एंजाइटी। Correct. क्योंकि बैकलॉग रहेगा तो आप यही पहले तो यही फिगर आउट करने में आपको टाइम चला जाएगा कि पहले मैं क्या करूं। अगर आप वो Hmm. चीज रोज का रोज खत्म कर दोगे तो स्ट्रेस भी नहीं है, यू कैन एंजॉय योर लाइफ एट अ पॉइंट, यू कैन मैनेज योर डिफरेंट थिंग्स, एंड साथ साथ में दिस विल गो आउट एज अ पीस ऑफ केक, Hmm. rather you being disciplined and managing out some things, because you, ऐसा है कि you need to learn to say no to many things if you wanna get into things, because बहुत लोग बहुत बार out of social anxiety ना नहीं बोल पाते, Hmm. and they get carried away कि आज someone called me, let's go there, आप अभी he is a good friend of mine, मैं ना नहीं बोल पा रहा हूँ उसको। Hmm. तो वो एक चीज यू नीड टू फिगर इट आउट कि कि अभी करंटली मेरे लाइफ में मेरे को क्या इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, लर्न टू से नो, एंड थोड़ा चेंजेस करोगे तो आई गेस एवरीथिंग विल वर्क आउट फॉर यू। दैट वाज व्हाट आई डिड। मैंने कुछ इतने नॉट आई फॉर द फर्स्ट 4-5 मंथ्स मैंने 5-6 घंटा पढ़ाई नहीं किया था। आई वॉज 2 hours ऑफ क्लास एंड देन 2 hours ऑफ सेल्फ स्टडी एट होम, बट आई मेक श्योर कि मैं छोटे छोटे चेंजेस करके बीइंग लिटिल डिसिप्लिन्ड की जो टाइम मैंने सोचा है वो अलोकेट कर रहा हूँ। Hmm. थैंक Okay. Thank you for this wonderful advice to the future law aspirants, Devansh. And thank you for this wonderful session also. आपके जो meaningful insights थे towards the preparation of this exam will definitely help our viewers and will definitely give them an experience also, first-hand experience students से कि कैसे preparation करनी है. So thank you so much for this, Devansh, and Be to Care family wishes you all the very best for your future. you, and thank you for all the teachers who helped us out through these 7 months of journey. Thank you so much. Thank you.